हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग इधर जो लगातार कर रहे हैं संख्यात्मक अभियोगिता बुक कर रहे हैं और बुक में देख रहे हैं संख्यात्मक अभियोगिता बुक में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं जो इसमें कि संख्याएँ लिखा है। चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम जो क्वेश्चन बात कर चुके हैं, क्वेश्चन हम 38 तक 38 तक बात कर चुके हैं। आज जो देखेंगे 38 से आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम 39 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। 39 कहता है 106 गुना 106 प्लस 94 गुना 94, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा गया है। अब यहाँ पे इससे पहले एक बात समझिएगा कि जब हम रहता था x गुना x, तो x लिखते थे क्या है, एक्स स्क्वायर। और संख्याएं ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कितना है 1A, ठीक है। क्या है 1A, ये पढ़ा रहे हैं 1A, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे x गुना x रहता था तो x स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। तो सेम उसी तरह अगर a गुना a अगर 3 बार है तो a क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 106 जो है वो 2 बार है तो हम लिख देंगे इसका स्क्वायर प्लस 94 2 बार है 94 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। जब अब 100 में 6 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा और 100 में जब 6 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे आगे, इससे पहले एक चीज़ समझिएगा कि बेसिक क्लास में आपको पढ़ाए होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस अब इसका देखिएगा a स्क्वायर, ये हुआ इसके लिए, ठीक है। अब देखेंगे इसके लिए, बीच में प्लस था प्लस दे दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये हुआ इसके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2ab माइनस में 2ab प्लस में कट गया। अब आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 गो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2 गो b स्क्वायर हो गया, 2 गो b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पर अगर हम इसको a माने और इसको b माने, इसको a माने और इसको b माने, तो ये फार्मूला पर सेम बैठ जाएगा, ठीक है। बैठेगा या नहीं बैठेगा, बिल्कुल ये फार्मूला सेम लगेगा। तब हम उसकी जगह क्या करेंगे, ये डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आपको इससे पहले ध्यान रखना होगा कि a यहाँ पर ही हम लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो यहाँ लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसका हम यूज करके यहाँ पर काम कर लेंगे कि 2 इंटू a स्क्वायर, तो a की जगह मेरा क्या है 100 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 10,000 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, और जब इसको 2 और हो जाएगा कितना 10,036, और जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 गुना 2 12 और 3 दूना 6 और 1 7 0 0 2, इतना मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। 217 मल्टीप्लाई 217 प्लस 183 मल्टीप्लाई 183, ठीक है, ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बराबर में व्हाट दिया है तो ये व्हाट से कोई मतलब नहीं है, हम इसको हल करेंगे, व्हाट की जगह अपने ही आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 217 को लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 200
200 माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 200 प्लस 17 जोड़िएगा तो 217 होगा, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। 183 लाना है तो 200 में अगर 17 घटाते हैं तो 183 बचेगा और स्क्वायर है स्क्वायर दे दिया। अब देखिए ये सेम फार्मूला पे आ गया। अभी तुरंत बात की कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर a की जगह 200 है, b की जगह 17 है, a की जगह 200, b की जगह 17। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 पहले क्या है 2 इंटू 200 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 इंटू 200 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 40,000 प्लस 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 2 गुना हो जाएगा कितना 28904, 40,289। अब इसको गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 0 और 4 दूना 8, मेरा ये 80,578 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है 12 34 56 79 गुना 72, ठीक है, बराबर वाट दिया है। तो इसको क्या करना है 12 34 56 79 गुना लिखना है 70 प्लस 2, ठीक है, 70 प्लस 2। अब क्या करना है इससे इसको गुना करना है, इसको इससे, तो 12 34 56 79 गुना 70 प्लस फिर इसको इससे 12 34 56 79 गुना 2, ठीक है। गुना करके यहाँ पे क्या करना है, गुना करके जो भी आएगा उसको फिर क्या करना है कि गुना करके आने के बाद उसको क्या करना है जोड़ देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, 97 गुना 397 प्लस 159 गुना 159 प्लस माइनस 2 397 गुना 159 बराबर वाट पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन में देखिए कितना इजी वे में इसको सजाया गया है। अगर मान के चलिए कि इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं, इतना गुना इतना कीजिए तो 397 गुना नहीं, जब 2 को रहता है क्या होता है स्क्वायर होता है, सेम सेम रहता है, तो प्लस 1 से 159 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2397 मल्टीप्लाई 159 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर सेट कीजिएगा कि यहाँ अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो आप देखिएगा ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आते हैं, एक स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह भी स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 2 है 2 दीजिए गुना ए फिर गुना बी। आप ऐसा फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहता है तो उसके जगह लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि ये इतना आपका यहाँ तक समझने के लिए इतना आप यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ हम आते हैं सोल्व करने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये सभी के जगह हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a का मान है 397, b का मान है 159, तो 397 माइनस 159 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में 9 घटाना है तो 17 में 9 घटेगा कितना बचेगा 8। उसके बाद यहाँ पर कितना है 8 में 5 घटेगा कितना 3। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 3 2 हाँ 3 में 2 जाएगा कितना, 3 में 1 जाएगा 2, 238 कितना आ गया 238। और इस पर जब स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस पर स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, लेकिन अब जब ऑप्शन आइएगा तो ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 42 बता रहे हैं ना, ओह 42 में क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 397 गुना 300
97 प्लस 104 गुना 104 प्लस 2 397 गुना 104, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, 397 का स्क्वायर प्लस 104 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए और इसको बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी क्यों लिए, आप पढ़े हैं इस तरह से कि ए है, इसको ए माने हैं तो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, प्लस बी का बी के जगह उतना पे स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 ए और ये बी, ठीक है। और ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम, ये रफ था आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे तो आगे हम काम कैसे करेंगे। आप पूरे के जगह ये बड़ा जो लाइन लिखा हुआ है इसके जगह आप क्या ये यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके जगह क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि ए, उसके जगह हम यूज कर लेंगे 397 प्लस 104 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको जोड़ना है, 7 और 4 11, 9 और 1 10, उसके बाद यहाँ 1 और 3 4 और 1 5, 501 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 501 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे अब देखिए, इसका भी स्क्वायर अगर करना आप ट्रिक जानते हैं तो देखिए हम ट्रिक थोड़ा सा समझाते हैं, अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल यहाँ पर फायदेमंद होगा, नहीं तो थोड़ा लंबा और होगा। देखिए ट्रिक क्या था कि अगर 100 के आसपास या 150 के आसपास का गुना या 200 के आसपास का गुना, इसी तरह से 500 के आसपास का गुना हम सिखाए थे, ठीक है, बेसिक क्लास में। तो वहाँ पर बताए थे कि 501 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। 501 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लेके हम बताते तब वहाँ 501 का बता देंगे। 502 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 500 से 502 तो 500 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि 500 के आसपास है तो 500 से क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। कितना, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखते थे, लेकिन हमेशा 2 नंबर ले करके। तो इधर तो हम 0 नहीं लगा सकते हैं, तो इधर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे 0 और 4, लास्ट पीछे से 2 नंबर लिख देंगे। उसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट जो होता है 502 स्वयं होता है। कहने का मतलब है कि जोड़ने घटाने का काम 502 में ही करेंगे, क्योंकि जब हम 50 के आसपास करते थे तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म 25 रहता था, 25। यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर लिखा हुआ है जिसका स्क्वायर करना है वही कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये 500 कितना है, 2, तो 500 से ये 2 ज़्यादा था तो इसमें भी ज़्यादा करेंगे। देखिएगा कैसे कैसे करते हैं। 502 में कितना ज़्यादा करेंगे, 2, तो हो जाएगा कितना, 504, ठीक है। अब इतना दूर तक बढ़े। अब देखना है कि ये 502 जो था वो किसके आसपास था, तो 500 या 400 या 450 या 600 के आसपास। तो 500 के आसपास, तो ध्यान रखना है कि अगर 100 के आसपास है तो 1 से गुना अंतिम नंबर में, उसके बाद अगर 200 के आसपास है तो अंतिम में 2 से गुना, अगर 300 के आसपास है तो अंतिम में 3 से गुना। तो यहाँ अभी 500 के आसपास है तो अंतिम में किससे गुना करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 20। लेकिन ये जो आंसर हुआ ये हुआ 502 का। हमको चाहिए कि सब किसका, 501 का। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि 501, तो 500 से कितना, 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना, 1। लेकिन हमको क्या लिखना है, 2 अंक, 2 अंक तो हो जाएगा कितना, 0 और 1। यहाँ लिखते हैं 0 और 1। अब 500 से 1 ज़्यादा था तो 501 में भी हम क्या करेंगे, 501 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, ज़्यादा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 502। और लास्ट में ये 500 के आसपास है, इसलिए लास्ट में 5 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, 25 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 10, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25,000, 2,51,000, कहाँ चल गया, 25,001 और 2,51,001, ये आंसर आएगा 2,51,001। अब ये सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको मिल जाएगा 42 का 2,51,001, बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 42।
क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 186 गुना 186 प्लस 159 गुना 159 माइनस 2 186 गुना 159 ये दिया गया है, ठीक है, बराबर व्हाट है, तो व्हाट को नहीं लेना है। तो फिर वही करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ए इसको बी लेंगे, सॉरी पहले इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, 186 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 159 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2a और ये b, ठीक है। उसके बाद बराबर इसको ले लेंगे a, इसको b और फिर यहाँ a और यहाँ b। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा, अगर यहाँ समझने के लिए ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a और ये b। तो हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि अगर कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रहता है तो उसके जगह होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम बराबर दे करके काम करेंगे, ये रफ समझने के लिए आगे हम बढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a माइनस b, तो a की जगह क्या है 186 माइनस b की जगह क्या है 159 का स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद घटाएंगे तो 16 में 9 जाएगा कितना, 9 7 16। उसके बाद बचा यहाँ कितना 7 में 5 जाएगा 2 और 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको जो स्क्वायर करना होगा किसका, 27 का स्क्वायर करना होगा। कितना का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। तो आप अगर 27 का स्क्वायर ट्रिक से करते हैं तो भी सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना स्क्वायर करके यहाँ लिखना है आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, $475 प्लस 425 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 475 गुना 425 ये दिया गया है, बराबर में पूछा जा रहा है व्हाट क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझने से पहले आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा। इसको समझने से पहले आप एक फॉर्मूला देखिएगा कि a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला आपसे लिखाएं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखा है। और एक फार्मूला ये भी होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। अब यही समझना है कि ये फार्मूला होता कैसे है इसके बराबर, ठीक है। अगर ये बात को हम समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यही इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ab और ये भी वाला दोनों सेम चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, लेकिन माइनस की संख्या अधिक है तो वो माइनस में ही बचेगा। 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसका आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसीलिए हम इसकी जगह इसका उपयोग कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, a के जगह मेरा क्या है इतना, और b के जगह ये है, यहाँ पर a के जगह ये है और b के जगह ये है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और a के जगह मेरा कितना आ जाएगा 475 माइनस 425 का स्क्वायर, और जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 050, या तो केवल 50 होगा, 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोल रहा है, 886 856 प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर बटे 856 गुना 856
प्लस 167 गुना 167, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले फिर एक कॉन्सेप्ट समझना है। आप आइए, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है, इसके बराबर में वो पूछा गया व्हाट क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको पहले समझिएगा क्या है कि इसके बराबर में हमें लिख दिया जाता है कि आंसर बाबू 2 होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा? 2 होगा, ऐसा हमको याद करवा दिया जाता है। तो आप समझेंगे कि ये 2 होता कैसे। अगर उस बात को समझते हैं कि इसका आंसर सच में 2 होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि ये इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 आंसर कर देंगे। लेकिन पहले तो समझना पड़ेगा कि कैसे आता है। तो यहाँ पर समझिए, बटे दिए, ऊपर का काम कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर भाई बीच में प्लस प्लस दे दिए, फिर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2ab माइनस में 2ab प्लस में कट जाएगा। उसके बाद a को a स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर प्लस a को b स्क्वायर तो 2 को b स्क्वायर होगा बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या 2, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है 2 सच में वो सही है। और कैसे आता है वो भी देख लेते। कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा आगे करेंगे कि लिखा है 156 का प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे देखिए 856 2 बार लिखा है तो हम लिख दें 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर। अब देखिए सेम चीज़ है, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2, और कैसे आता है वो चीज़ हम समझा दिए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है 469 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर बटे दिया गया है 469 गुना 174 बराबर वाट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको भी समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। हमें ये भी चीज़ बताया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बटे ए बी का वैल्यू होता है 2। अब ये समझ लेंगे कि 2 होता कैसे है, ठीक है। नहीं 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना होता है 4 होता है। अब इस बात को समझेंगे कि 4 होता कैसे है, ठीक है। ये तो हमने याद किया, ठीक है, ये याद किया। अब समझेंगे कि होता कैसे है, ठीक है। हिंस में देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, बटे दे दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। अब यहाँ पे क्या किया हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, नीचे क्या है ab दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बटे दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस से गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस माइनस a स्क्वायर, माइनस गुना प्लस तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद ab, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या 2 गो ab और 2 गो ab, कितना 4 गो ab होगा, और नीचे में कितना था ab, और ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कट छट के क्या आंसर आया 4। कहने का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी आता है, तो उसका आंसर हम 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ लिखा है कि इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर a, यहाँ पर b, और यहाँ पर a और यहाँ पर b। तो सेम क्या है कि a गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। तो सेम इसके जगह हम डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं 4।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 बराबर क्या बोला गया वाट। और हम ये चीज़ जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका योग जो होता है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 ऐसा होता है। और इसमें योग ही आपसे क्या कर रहा है पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो फार्मूला लगता है 1 से, ये फार्मूला किससे लगता है, तो ये फार्मूला यूज होता है 1 से, लेकिन हमको क्या चाहिए 51 से। तो कहने का मतलब है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 50। फिर इसको यहाँ से लिखेंगे प्लस, इसको साथ में लीजिए 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस डॉट डॉट प्लस 100। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात समझिएगा, हमको चाहिए 51 से लेके 100 तक। ठीक है, और इधर इसके पहले होता क्या है 1 से लेके 50 तक। अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि n का मान, अगर हम n का मान 100 लेते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 और इसके जगह लिख देंगे 100 और 100 प्लस 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक का योग निकल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए 51 से। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 50 तक का घटा दें इसमें, तो मेरा आंसर तो यही बचेगा। अभी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अगर हम ये पार्ट को घटा दें, तो हमारे पास ये पार्ट को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास तो यही बचेगा 51 से 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे क्या n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन n का मान यहाँ पर क्या काम करेगा, n का मान काम करेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे 50 इंटू 50 प्लस 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 गुना 101/2 माइनस 50 गुना 51/2। ठीक है, इसमें आप कॉमन ले लीजिए 50/2, आप जैसे चाहे वैसे इसको हल कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं 50/2 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ 101 माइनस यहाँ पर केवल ओनली 51 बचेगा। यहाँ पर कटा दीजिए 25 और गुना हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 202 202 हो जाएगा माइनस 51, इसको माइनस कीजिए तो 25 गुना घटाएंगे तो जाएगा 1, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 1, 151 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 151 को 25 से, तो 25 एक कम 25 से 5 बाकी 2, 25 पंचे 125 और 2, 125 में 2 जोड़ेंगे 127 के साथ बाकी 12 और 25 गुना 1 तो 25 होता है। 25 में आप 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे लिखेंगे 37, कहने का मतलब 37 75 इसका क्या होगा आंसर होगा। आपके यहाँ तक क्लियर होगा।